जय हिंद साथियों, आप हैं आरजीबी क्लासेस पे मनीष के साथ। आज भारतीय इतिहास घटना चक्र का भारतीय इतिहास लेकर के आया हूं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भिक वैज्ञानिक है। क्या है? भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद है ना। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भिक वैज्ञानिक और क्या है? पुरातत्वविद है। यानी ये दोनों चीज की व्याख्या करते हैं। ये भूमि से संबंधित, भूमि के नीचे है ना, भूमि के क्रस्ट के नीचे के संबंधित चर्चा करते हैं और ये उत्खनन से भी संबंधित करते हैं। ठीक है ना। तो यह एक वैज्ञानिक है। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं, है ना। एक बुक के मुताबिक, जिस बुक का नाम था इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद हैं। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है ना। ये भारतीय जब उत्खनन समय आया था पाषाणकालीन, तो पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में 1863 में इन्होंने बताया। तो एक पॉइंट याद रखना है कि 1863 में भारतीय सर्वेक्षण के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 1863 में। ठीक है ना। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग, यानी तीनों प्रकार के पत्थरों के बने औजार के अनुसार, कांसा के बने औजार के अनुसार और लोहा के बने औजार के अनुसार इसको 3 युग में विभाजित किया, है ना। 3 युग में विभाजित किया। तो ये व्यक्ति कौन है जो 3 युग में इसे विभाजित किया? तो कोपेनहेगन, पहले आपको जानना होगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहां है। ठीक है ना। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहां के एक हिस्टोरिकन्स हैं जिसका नाम है थॉमसन। क्या नाम है? थॉमसन। तो इसका राइट आंसर थॉमसन हुआ। तो इन्होंने 1818 से 1820 में एक लेख के अनुसार इन्होंने प्रकाशित किया कि पूरा के पूरा संग्रहालय से जितने भी सामग्रियां इकट्ठी थी, आज सबसे ज्यादा अगर पुरातत्वविद है ना खनन करके सारे सामानों को यहीं पे इकट्ठा करते हैं और यहीं पे इनका क्या चलता है? खोज चलता है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। ठीक है ना। तो कोपेनहेगन संग्रहालय में सबको अलग अलग करके पाषाण काल में डिवाइड किया, कांस्य युगीन डिवाइड किया और लौह युगीन सभ्यताओं का भी ये डिवाइड कर दिया। लेकिन इनका अपना प्रकाशन आया 1836 में। याद रखिएगा, इनका अपना प्रकाशन कब आया? 1836 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहां हुआ? तो निचले पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण काल में। क्या है इसका राइट आंसर? मध्य पाषाण काल में। देखिए, मध्य पाषाण काल में 2 बस्तियां मिली। ठीक है ना। मध्य पाषाण काल में 2 बस्तियां मिली। एक बस्तियां आदमगढ़, एक बस्तियां क्या है? आदमगढ़ और दूसरा है बागोर। आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ ये जो बस्ती मिली है मध्य पाषाण काल की, ठीक है ना, जिसमें पशुओं का साक्ष, यहां पे हड्डी मिला, पशुओं का हड्डी और सिंह मिला। आदमगढ़, ये आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ठीक है ना। और बागोर से
पशुपालन मध्य पाषाण काल की पशुपालन मिली है। बागोर कहाँ है? तो ये राजस्थान में। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान की एक जिला है, इस जिला का नाम है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है ये? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। तो दोस्तों याद कीजिए कि उत्खनन से प्रमाण के अनुसार पशुपालन का सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिला? तो मध्य पाषाण काल में मिला। और मध्य पाषाण में कौन सा जगह पर भारतीय मिला? तो एक आदमगढ़ में मिला और दूसरा बागोर में मिला, है ना? बोलते जाइए, एक कहाँ मिला? आदमगढ़ में और दूसरा बागोर में। आदमगढ़ में और बागोर में। आदमगढ़ कहाँ है? तो आदमगढ़ होशंगाबाद, है ना, मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। और बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा, राजस्थान। भीलवाड़ा, राजस्थान। याद रहेगा, भीलवाड़ा, राजस्थान। भीलवाड़ा, राजस्थान। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहां मिले हैं वो स्थान कहां है? तो पशुपालन का प्रमाण कहां मिला है? तो अभी तुरंत देखा गया इसका आंसर आदमगढ़। कहां है? आदमगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? आदमगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? आदमगढ़। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? देखिए, तो हड्डी के उपकरण 3 जगहों से प्राप्त हुआ। हड्डी के उपकरण 3 जगहों से प्राप्त हुआ। एक है महदहा, 3 जगहों से प्राप्त हुआ हड्डी का उपकरण। एक है महदहा, महदहा, और दूसरा है सरायनहर, सरायनहर राय, और एक और है सरायनहर राय। याद रखिएगा, एक है मादहा, सरायनहर राय और दमदमा। दमदमा, ये 3 स्थान से, ठीक है ना, 3 स्थान से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। 3 स्थान से क्या मिले हैं? हड्डियों के उपकरण। महदहा, सरायनहर राय और दमदमा। ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़ जिला में। कहां पे? प्रतापगढ़ जिला में। याद रखिएगा। तो कह रहा है किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? मैंने पाषाण काल, है ना, घटना चक्र का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले? तो हड्डी का उपकरण 3 स्थानों से मिला। एक महदहा, दूसरा सरायनहर राय और तीसरा दमदमा। महदहा, सरायनहर राय और दमदमा। याद कीजिए, महदहा, सरायनहर राय और दमदमा। ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये तीनों स्थल मिले हैं। तो इसके मुताबिक इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? महदहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? महदहा, है ना दोस्तों? तो क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया? महदहा। अगला क्वेश्चन जब किया जाए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? अभी जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसमें आपका 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो एक महदहा और दूसरा सरायनहर राय, ठीक है ना? उसमें एक ही को था महदहा, इसमें 2 ऑप्शन है, सरायनहर राय और एक और कौन था? दमदमा। दमदमा। ये तीनों कहां है? तो ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहां है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां लिखा है नहीं, गलती से छूट गई, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी का बना हुआ आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां पे प्राप्त हुआ है? तो यहां पे
हड्डी से जो निर्मित आभूषण है, देखिए अगर जानवर है, हड्डी से निर्मित जो आभूषण प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, तो ये सब आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, तो वही वाला मिलेगा जो पहले मिला है ना, सराय नहर राय, महदहा और दमदमा से ही मिलता, लेकिन यहाँ पे दमदमा नहीं है। तो लगातार मैं क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूँ हर एग्जाम का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर बार देखिए क्वेश्चन मिलता जुलता पूछता है, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए और बी हो गया। और एक और कौन जगह था जो हड्डी के आभूषण भी मिले, ठीक है ना, या तो एक और कौन सा जगह था, दमदमा, याद रखिएगा दमदमा, ठीक है ना। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन में आपको याद ही हो गया होगा, सराय नहर राय, महदहा और दमदमा। सराय नहर राय, महदहा, दमदमा, ये तीनों जगह कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 7 में, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। ये देखिए 3 मानव के कंकाल, यहां से भी कंकाल, 3 जगह से कंकाल मिले हैं, ठीक है ना। ये पहला जगह सराय नहर राय, दूसरा जगह दमदमा और तीसरा जगह महदहा। लेकिन एक ही जगह 3 लोगों को, एक ही जगह 3 लोगों को कब्र में दफनाया हुआ मिला, 3 लोगों को कब्र में दफनाया हुआ एक ही जगह पर मिला, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका है 3 जगह पर, ऐसे कब्र तीनों जगह पर मिला है, लेकिन एक ही जगह पर, यहाँ युगल समाधि मिली है, यहाँ भी युगल मिली, यहाँ भी युगल मिली, लेकिन दमदमा ऐसा जगह है जहां पे क्या मिला, 3 लोगों को एक ही साथ दफनाया हुआ। कहां पे, दमदमा ऐसा जगह है जो 3 लोगों को एक साथ। अब पूछेगा दमदमा कहां पे है स्थित, तो दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, दमदमा। इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर दमदमा। चलिए स्टूडेंट, तो ये क्लियर है। तो 8वां क्वेश्चन कहता है खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो मध्यकाल में, मध्य पाषाण काल में खादानों की कृषि लगभग प्रारंभ देखी गई थी, है ना, लगभग प्रारंभ देखी गई थी खादानों की कृषि, सॉरी 1 मिनट गलती हो गई, खादानों की कृषि मध्य पाषाण नहीं, नवपाषाण काल में देखा गया। कब देखा गया, नवपाषाण काल में देखा गया, ठीक है ना। ये परिपक्व कृषि हुआ था, लेकिन कुछ भाग पहले मध्य पाषाण में ही आया था, इस वजह से हमने सोचा कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन खादानों की कृषि सबसे पहले कब देखी गई, नवपाषाण काल में देखी गई। तो अब राइट आंसर इसका हो गया, कब हो गया, नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला है, तो भारत में कहां पे साक्ष्य मिला है, तो ये नर्मदा घाटी, ठीक है ना। कहां पे ये मिला है, नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी कहां पे, नर्मदा घाटी देखिए ये गुजरात वाला जो एरिया है, ठीक है ना। अब यहां पे ये बहती है नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के पश्चिम की ओर, यानी यहां पे, ठीक है ना, नर्मदा नदी के पश्चिम की ओर एक जगह है होशंगाबाद, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश वाला एरिया में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, यहां थोड़ा सा, यह होशंगाबाद, ठीक है ना, याद रखिएगा। होशंगाबाद में एक जहर है हथनौरा, हथनौरा, कौन सा जगह है, हथनौरा, याद रखिएगा दोस्तों, हथनौरा। होशंगाबाद में कौन सा जगह है, हथनौरा। तो होशंगाबाद में हथनौरा पर, यानी नर्मदा घाटी के किनारे क्या मिला, सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला, हथनौरा। तो ये में हथनौरा नहीं है, लेकिन कोई एग्जाम में जरूर आ सकता है क्वेश्चन। हम थोड़ी ना क्वेश्चन बैंक को रट रहे हैं, हम तो इससे संबंधित एग्जाम, आने वाले एग्जाम को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो ये हथनौरा, याद रखिएगा कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहां पे मिला, तो हथनौरा। और हथनौरा कहां है, तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, पता ही है आप लोग को कि बीपीएससी में ये ऑप्शन देता है। अब कुछ बदलाव कर दिए हैं 68वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है ना, लेकिन जो भी बदलाव है अच्छा ही है, चूंकि वो नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें ऑप्शंस जरूर ये ऑप्शन हटा देगा, ठीक है ना, इससे बहुत परेशानियां होती थी। तो मेरे ख्याल से कैसा हो सकता है, चलिए, तो इसका राइट आंसर वही होगा नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी है तो 3 बातें याद रखिए, है ना, 2 बातें, एक नर्मदा घाटी, एक बात, दूसरा कौन सा जगह था, हथनौरा था, कौन सा जगह था, हथनौरा। बार बार याद करने से, बार बार लिखने से चीजें याद हो जाती है, ठीक है ना, ये नहीं कि आज वीडियो देख रहे हैं और 2-4-10 दिन के बाद इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हर बार तो नया वीडियो आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हथनौरा कौन सा जगह है, हथनौरा, ठीक है ना, नर्मदा घाटी। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हथनौरा पड़ता है, तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। होशंगाबाद कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, होशंगाबाद कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो आज 10 का 10 क्वेश्चन हमने करा दिया, ठीक है ना। तो साथियों ये घटना चक्र का एमसीक्यू है जिसका पार्ट 1 अभी खत्म हुई, ठीक है ना। अब पार्ट 2 अगले दिन, यानी कि आपको प्रत्येक दिन वीडियो देखने को मिलेगा। आप बस अगर ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ और सिर्फ लाइक कर देना है, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और ये YouTube पर बिल्कुल फ्री है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।